नमस्कार दोस्तों, स्टडी कार्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए पर्यावरण अध्ययन की 5वीं क्लास लेके आए हैं। इससे पहले हमने 4 क्लासें सीटेट पर्यावरण अध्ययन की पढ़ा चुके हैं। आज हम सीटेट पर्यावरण की 5वीं क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे वायुमंडल की परतों के बारे में, इसके अलावा वायुमंडल में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण गैसों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और नेक्स्ट क्लास आपको प्राप्त होती रहे। आइए शुरू करते हैं वायुमंडल की परतें। वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? पहला क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर। समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। मध्य मंडल, जिसको मीजोस्फियर कहते हैं। आयन मंडल को आयनोस्फियर कहते हैं और वायुमंडल को एक्सोस्फियर कहते हैं। कभी कभी एग्जाम्स में इसका अंग्रेजी नाम ही लिख के आ जाता है, जैसे समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर लिख के क्वेश्चन बना देता है। तो हिंदी नाम के साथ साथ आपको अंग्रेजी नाम इसका याद रखना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पृथ्वी से सबसे नज़दीक वायुमंडल की जो परत है क्षोभ मंडल, उसके बारे में, जिसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई सतह से 18 किलोमीटर, कितना? सतह से 18 किलोमीटर होती है क्षोभ मंडल की ऊंचाई। ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किमी। ध्रुवों पर कितना? ध्रुवों पर 8 किमी तथा विषुवत रेखा पर 18 किमी होती है। इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं, यानी क्षोभ मंडल को, ट्रोपोस्फियर को संवहन मंडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल में ही होती हैं। सभी मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल में ही होती हैं, चाहे आंधी हो, तूफान हो, वर्षा हो, इंद्रधनुष, बादल बनना या कोहरा जैसी मौसमी घटनाएं हों, सब जो है क्षोभ मंडल में होती हैं। किसमें? क्षोभ मंडल में होती हैं। इसको संवहन मंडल भी कहते हैं। क्षोभ मंडल में प्रति 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आती है। कितना? 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की, कितना? 1 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आती है। सारी मौसमी घटनाएं, चाहे आंधी हो, तूफान हो, वर्षा हो, बिजली कड़कना हो, इंद्रधनुष, बादल का बनना, कोहरा जैसी घटनाएं सब क्षोभ मंडल में होती हैं। आप इसको नोट डाउन करते चलें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर। समताप मंडल की ऊंचाई धरती से 18 से 50 किलोमीटर तक होती है। कितना? क्षोभ मंडल का आपका हो गया 0 से 18। इसके बाद आपका हो गया समताप मंडल का 18 से 50 किलोमीटर तक आपका क्या होता है? समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। समताप मंडल में तापमान लगभग समान रहता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। समताप मंडल, समताप मंडल यानी समान ताप, यहाँ तापमान लगभग समान रहता है। समताप मंडल में तापमान लगभग समान रहता है। तापमान के कारण ही मौसमी गतिविधियां नहीं होती हैं। कभी कभी यह पूछा जाता है कि मौसमी गतिविधियां समताप मंडल में क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि यहाँ पर समान ताप रहता है। समान ताप बने रहने के कारण यहाँ मौसमी गतिविधियां नहीं होती हैं। वायुयान समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। वायुयान को उड़ाने के लिए जो उपयुक्त दशा पाई जाती है वह समताप मंडल में पाई जाती है, यानी स्ट्रेटोस्फियर में वायुयान उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। समताप मंडल में तापमान लगभग समान रहता है। यहाँ वायुयान उड़ाने की उत्तम दशा पाई जाती है। ओजोन परत समताप मंडल में ही स्थित है।
जी हाँ दोस्तों, यह भी पूछा जाता है। ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में, समताप मंडल में ही आपकी ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत किस में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, यानी स्ट्रेटोस्फीयर में। तापमान के कारण मौसमी गतिविधियां नहीं होती हैं, यानी यहाँ पे समान तापमान रहता है, इसलिए यहाँ मौसमी गतिविधियाँ नहीं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत मापने की इकाई क्या होती है? ओजोन परत मापने की इकाई डाबसन होती है। किसके द्वारा मापते हैं? डाबसन द्वारा ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं। डाबसन, इसको भी आपको याद रखना है। डाबसन के द्वारा ओजोन परत की मोटाई मापते हैं। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। वायुयान उड़ाने की उत्तम दशा पाई जाती है समताप मंडल में। इतनी बातें आपको समताप मंडल में याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल यानी मीजोस्फीयर, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह वायुमंडल की तीसरी परत है तथा वायुमंडल के बीच में स्थित होती है। यह मिडिल में होती है। 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। कितना? 50 से 80 किलोमीटर तक आपका होता है मध्य मंडल यानी मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर कितना होता है? 50 से 80 किलोमीटर तक होता है। इसके पहले हमने देखा क्षोभ मंडल, वह 0 से 18। इसके बाद हमने देखा समताप मंडल, वह 18 से 50। इसके बाद हम देख रहे हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। आकाश से टूटा हुआ तारा, उल्का पिंड मध्य मंडल में ही जलकर समाप्त होते हैं। आकाश से टूटा हुआ तारा, आकाश से टूटा हुआ तारा यानी उल्का पिंड जैसे कहाँ पे दिखाई देते हैं? ये दिखाई देते हैं मध्य मंडल में, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। उल्का पिंड मध्य मंडल में ही जलकर समाप्त होते हैं। यह वायुमंडल की तीसरी परत है, वायुमंडल के बीच में स्थित होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आयन मंडल। आयन मंडल 80 से 400 किमी के बीच स्थित होता है। कितना स्थित होता है? 80 से 400 किमी के बीच आपका आयन मंडल स्थित होता है, जिसको आयनोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनोस्फीयर कहते हैं। आयनोस्फीयर कहते हैं आयन मंडल को। संचार उपग्रह सैटेलाइट इसी मंडल में स्थित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर यह पूछा जाता है कि सैटेलाइट कहाँ पे स्थापित किए जाते हैं, तो आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर में सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। आयन मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। किसकी? रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। इतनी बातें आपको आयन मंडल में याद करना रखना है। संचार उपग्रह आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं। रेडियो तरंगे भी परावर्तित करता है आयन मंडल। अब आते हैं हम बाह्य मंडल, जिसको बहिर्मंडल भी कहते हैं। इग्जोस्फीयर को देखते हैं। बहिर्मंडल, इग्जोस्फीयर, यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह है। हमने आपको बताया, सबसे पहले बताया क्षोभ मंडल, इसके बाद दूसरा बताया समताप मंडल। समताप मंडल के बाद हम आपको बताए मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद हमने आपको बताया आयन मंडल। अब इसके बाद हम आपको बता रहे हैं बाह्य मंडल। आयन मंडल के बाद हम आपको बता रहे हैं बाह्य मंडल, जो कि सबसे ऊपरी है। यह इग्जोस्फीयर कहलाता है। क्या कहा जाता है इसको? इग्जोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इग्जोस्फीयर कहा जाता है। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह है। 400 किमी के ऊपर, 400 किमी के ऊपर की जो सतह होती है वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है वायुमंडल। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। 400 किमी के ऊपर कितना ऊपर, यह निर्धारित नहीं है। इस मंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम की अधिकता पाई जाती है। किसकी? हाइड्रोजन तथा हीलियम की अधिकता पाई जाती है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है।
अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे वायुमंडल में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण गैसों को। वायुमंडल में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण गैसों को पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे वायुमंडल में जो सबसे अधिक पाई जाती है वो नाइट्रोजन है, इसके बाद ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अन्य गैसें हैं। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले नाइट्रोजन को। जो आपका फिगर में ये वाला भाग दिख रहा है 78.08, यानी हम इसको 71% कह सकते हैं। यही अक्सर एग्जाम में आता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखी होती है। 78.08 इस लिख के आता है कि नाइट्रोजन कितनी वायुमंडल में पाई जाती है, तो 71% पाई जाती है। यह वायुमंडलीय दाब का प्रमुख घटक है। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। कितना होती है? 71% होती है। यह वायुमंडलीय दाब का प्रमुख घटक है। नाइट्रोजन आग को तेजी से फैलने से रोकती है, यानी नाइट्रोजन आग को तेजी से फैलने से रोकती है। यह पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। यह रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती है। कैसी होती है? रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती है। कितना पाई जाती है? 71% वायुमंडल में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यह वायुमंडल में कितना पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है 20.95। कितना? 20.95। इसको हम 21%, अक्सर आपको लिखा मिलेगा 21%, 21%। तो नाइट्रोजन आपका हुआ 78%, ऑक्सीजन आपका 21% पाई जाती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना पाई जाती है? 21% पाई जाती है। ऑक्सीजन को प्राणवायु कहते हैं। ऑक्सीजन को प्राणवायु कहते हैं क्योंकि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। इसे जीवनदायिनी गैस भी कहते हैं, यह भी आपको याद रखना है। क्या कहते हैं? जीवनदायिनी गैस भी कहते हैं। यह आग जलाने में सहायक होती है, यानी आग जलाने के लिए ऑक्सीजन सहायक होती है। ऑक्सीजन के बिना हम ईंधन नहीं जला सकते, अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं आर्गन। आर्गन यह वायुमंडल में 0.9%, सॉरी 0.93%। आर्गन कितना? यह वायुमंडल में 0.93% पाई जाती है। आर्गन गैस का इस्तेमाल विद्युत उपकरणों में किया जाता है, जैसे बल्ब और ट्यूबलाइट। किसमें? बल्ब और ट्यूबलाइट। बल्ब और ट्यूबलाइट आदि में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है बल्ब और ट्यूबलाइट में। यह वायुमंडल में 0.93% पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यह वायुमंडल में 0.38% पाई जाती है। कितना पाई जाती है? 0.38% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। यह गैस भारी होने के कारण वायुमंडल के निचली परत में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के श्वसन के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे हमको श्वसन के लिए, यानी जीवों को श्वसन के लिए, मनुष्य को श्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, वैसे ही पेड़ पौधों को श्वसन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के श्वसन के लिए महत्वपूर्ण है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे जिम्मेदार गैस है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे जिम्मेदार गैस कौन सी है? सबसे जिम्मेदार गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है। इसको भी आपको याद रखना है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जिम्मेदार गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। आगे बढ़ते हैं और हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन गैस भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। यह वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है। यह वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन। यह गैस जलने पर अधिक ऊर्जा देती है। यह गैस, यानी हाइड्रोजन गैस, जलने पर अधिक ऊर्जा देती है। हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। यह वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है। यह गैस जलने पर अधिक ऊर्जा देती है।
आज हमने आपको बताया वायुमंडल की परतें और वायुमंडल में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण गैसों के बारे में। आशा है कि जो बातें हमने बताई आपको याद हो गई होंगी या आपने नोट डाउन कर लिया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल हिस्ट्री कर्नल 24 को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।